हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग को एक बार फिर से स्टडी विद अंकित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए आप लोग के एग्जाम को देखते हुए हमने फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा होने वाली है। तो कृपया कर वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर लास्ट तक नहीं देखिएगा तो लास्ट में बहुत पछताना पड़ेगा। तो प्लीज लास्ट तक देखिएगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट कहता है आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आवेश का एसआई मात्रक होता है वो हमारा कूलाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो हमारा होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। यहाँ 19 रहना चाहिए था। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा था कूलाम का नियम किससे संबंधित है? जो कूलाम का नियम है वो किससे संबंधित है? तो जो कूलाम का नियम होता है हमारा विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? विद्युत क्षेत्र से। फिर नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कैसी होती है? तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धन से ऋण की ओर होती है। कहने का मतलब कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट कहता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक विभव जो होता है उसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। और बात करें ओम की तो ओम हमारा किसका होता है? रेसिस्टेंस का होता है। जूल जो होता है कार्य का होता है, और एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है धारिता का एसआई मात्रक क्या है? जो धारिता का एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो फैराड होता है। और बाकी हेनरी किसका? तो अन्योन्य प्रेरण का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच रखा गया पदार्थ क्या कहलाता है? जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उनके प्लेटों के बीच जो रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है हमारा क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है? तो विभव का होता है वोल्ट। ओम रेसिस्टेंस का होता है, कहने का मतलब प्रतिरोध का होता है। और वाट जो होता है वो हमारा शक्ति का होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऊर्जा का भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ओम का नियम किस पर लागू होता है? जो ओम का नियम है वो किस पर लागू होता है? सही पदार्थों पर लागू होता है? तो नहीं, सही पदार्थों पर तो लागू नहीं होगा, क्योंकि सही पदार्थ कहने का मतलब कुचालक भी उसमें आ जाएगा। तो कुचालक में इसमें लागू नहीं होगा। तो ये जो हमारा लागू हो जाएगा ना, वो केवल चालकों पर होगा। किस पे होगा? केवल चालकों पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है वो हमारा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 11 में कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इसका एसआई मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट कहता है धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जो धारा हम लोग मापते हैं किसकी सहायता से मापते हैं? एमीटर की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभव मापते हैं। और गैल्वेनोमीटर से धारा की एक छोटी इकाई को मापते हैं। ज्यादा अगर धारा हो जाएगा तो हम लोग गैल्वेनोमीटर से भी नहीं माप सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए मीटर। फिर नेक्स्ट कहता है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम लोग परिपथ में सर्किट में कैसे लगाते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समांतर में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है हमारा क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। आगे कहता है बायां हाथ अंगूठा नियम किससे संबंधित है? जो बायां हाथ अंगूठा का नियम है वो किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है 16 में फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है? जो फ्लेमिंग साहब का वाम हस्त नियम है वो किसके लिए है? तो जो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला क्या हो जाएगा? मोटर के लिए है। क्योंकि जनित्र के लिए तो दाएं हाथ नियम का प्रतिपादन किए थे ना, लेकिन मोटर के लिए क्या था? बायां हाथ नियम था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
आगे का था फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए है? जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है वो किसके लिए है? तो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम होता है जो हमारा जनित्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? जनरेटर के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है विद्युत चुंबक में कोर किसका होता है? जो विद्युत चुंबक होते हैं उसमें कोर किसका बना होता है? तो जो विद्युत चुंबक में कोर होता है ना, हमारा नरम लोहा का बना होता है। किसका होता है? नरम लोहा का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे कहता है एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? अल्टरनेटिव करंट जो भारत में होता है उसकी आवृत्ति कितनी है? तो भारत में इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज है। नेक्स्ट कहता है ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस धारा पे कार्य करता है? तो एसी धारा पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है? एसी धारा पे। तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, जो अल्टरनेटिव करंट होता है, उसका औसत मान कितना होता है? तो उसका जो औसत मान होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है फोटो विद्युत प्रभाव किस पर निर्भर करता है? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस पर निर्भर करती है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आवृत्ति पे। जितना आवृत्ति होगा उसी अनुसार से फोटो विद्युत प्रभाव होगा। तो जो हमारा फोटो विद्युत प्रभाव होगा किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पे। नेक्स्ट कहता है प्रकाश का द्वैत स्वभाव किसने बताया था? प्रकाश का द्वैत प्रभाव किसने बताया था? तो जो हमारे आइंस्टीन साहब थे उन्होंने ही बताया था प्रकाश का द्वैत स्वभाव। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे का था प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो जो प्लांक नियतांक होता है ना उसकी मात्रक जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते क्या कहता है परमाणु का ग्रह मॉडल किसने दिया था? जो परमाणु का ग्रह मॉडल है वो किसने प्रतिपादन इसका किया था? तो जो परमाणु का ग्रह मॉडल का प्रतिपादन करने वाले थे रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते क्या कहता है लेजर प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? जो लेजर प्रकाश, जो लेजर लाइट वगैरह होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी जो प्रकृति होती है ना संगत होती है। कैसे होती है? संगत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किसमें होता है? पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका प्रयोग किसमें होता है? तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ना उसका डिस्टकरण में प्रयोग होता है। किसमें होता है? डिस्टकरण में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो जो ट्रांजिस्टर में टर्मिनलों की संख्या होती है ना हमारा वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है अर्धचालक का उदाहरण क्या है? इसमें से कौन है जो कि एक प्रकार का अर्धचालक है? तो जो सिलिकॉन है ना वो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो जो एलईडी का पूरा नाम हमारा होता है क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर में कहता है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो ये जो कार्य करते हैं ना इसका सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट कहता है माइक्रोवेव का उपयोग किसमें होता है? जो माइक्रोवेव का उपयोग इनमें से किन में होता है? तो हम लोग को पता है कि जो माइक्रोवेव का उपयोग होता है ना वो हम लोग खाना गर्म करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। किसमें करते हैं? खाना को गर्म करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है एक्स किरणें की खोज किसने की थी? एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो जो रॉन्टजन साहब थे ना उन्होंने ही एक्स किरण की खोज की थी। कौन किए थे? रॉन्टजन ने। आगे कहता है परमाणु नाभिक में कौन सा कण नहीं होता है? परमाणु नाभिक में कौन सा कण नहीं होता है? तो जो परमाणु नाभिक में कण नहीं होता इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे परमाणुओं में के जो कक्षा होते हैं उनमें चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जो नाभिक में कौन होता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? तो जो नाभिकीय विखंडन क्रिया होता है ना वो नाभिकों का टूटना होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का टूटना इसमें क्रिया होता है। और यही पूछता है कि नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो जो संलयन होता है उसमें नाभिक जुड़ते हैं।
छोटे छोटे नाभिक जब जुड़कर बड़े नाभिक का बनाते हैं तो वो नाभिकीय संलयन कहलाते हैं। लेकिन जब नाभिक टूटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, नाभिक का टूटना ही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। आगे कहता है नाभिकीय संलयन किसमें होती है। तो जो नाभिकीय संलयन होती है ना, वो किसमें होती है, तो नाभिकीय संलयन हमारे सूर्य में होता है। किसमें होता है, सूर्य में होता है। आगे कहता है तरंग की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। जो तरंग की आवृत्ति होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो तरंग की आवृत्ति का एसआई जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मीटर किसका है, तो दूरी है। सेकंड किसका, समय का हो गया। और जूल कार्य का हो गया। तो हर्ट्ज जो होगा हमारा क्या होगा, आवृत्ति का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे कहता है ध्वनि तरंग कैसी होती है। ध्वनि तरंग कैसी होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ध्वनि तरंग हमारा होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है। कैसे होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल क्या होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल क्या होती है। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो चाल होता है ना, वो प्रकाश के बराबर होता है। लाइट्स का जो चाल होता है ना, उसका बराबर होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य कैसी होती है। जो रेडियो तरंग होती है उनकी तरंगदैर्ध्य कैसी होती है, क्या सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो जो रेडियो तरंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है ना, वो मध्यम होता है। क्या होता है, मध्यम होता है। आगे कहता है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो किससे संबंधित है। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम है ना, वो हमारा क्या बल से संबंधित है, या गति से संबंधित है, या संवेग से संबंधित है, या ऊर्जा से संबंधित है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना भी हार्ड क्वेश्चन है जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे देखते हैं। कहता है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो कार्य का एसआई मात्रक हमारा होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है कार्य का एसआई मात्रक। आगे कहता है शक्ति बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है। तो जो शक्ति बराबर होता है ना, वो कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है सरल आवर्त गति में कण का वेग कहाँ अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति में कण का वेग कहाँ अधिकतम होता है। तो कहने का मतलब है कि जो सरल आवर्त होता है ना, उसमें कण का वेग कहाँ अधिकतम होता है। तो इसका आई थिंक जो इसका आंसर होना चाहिए वो मध्यम स्थिति पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मध्यम स्थिति पर। लेकिन आप लोग एक बार इसको देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डाउट लग रहा है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं। कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक क्या होता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका सही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत बल किस नियम से ज्ञात होता है। विद्युत बल है जो किस नियम से ज्ञात होता है। तो हमारा कूलॉम नियम से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है, कूलॉम नियम से। क्योंकि कूलॉम का नियम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बल बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। आगे कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, टेस्ला होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा, चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका हो जाएगा वेबर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। जो विद्युत जनित्र है उसका सिद्धांत क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे यह कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे कहता है प्रतिरोध ताप किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध ताप प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोध है ना, वो हमारा ताप का जो होता है, एक प्रकार से बोलते हैं प्रत्याशी। इसका कहने का मतलब कि समानुपाती समझो, इससे सीधे समझो कि समानुपाती होता। क्योंकि यदि किसी चालक में हम जितना ताप बढ़ाएंगे ना, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और जितना ताप कम करेंगे उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो प्रत्याश कहने का मतलब सीधे यहाँ है कि समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कहता है ब्रिज डायोड में कितने डायोड होते हैं। जो ब्रिज डायोड होते हैं उसमें कितने डायोड होते हैं। क्या दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, या पांच होते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए
फिर से जय हिंद जय भारत।